नमस्कार दोस्तों, एडवांस न्यूमरोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, रिसेंटली डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। तो दोनों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों की कुंडलियाँ कैसी है, दोनों का नेचर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1982 और संदीप माहेश्वरी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1980। तो सबसे पहले हम संदीप माहेश्वरी जी का एनालिसिस करते हैं। देखिए, इनका बर्थडे है 28, मंथ है सितंबर और ईयर है 1980। तो इसमें से हम सबसे पहले इनका पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट करेंगे। पर्सनैलिटी नंबर आपका बर्थडे नंबर से पर्सनैलिटी नंबर को कैलकुलेट करते हैं। पर्सनैलिटी नंबर इनका क्या है? 1 है। क्योंकि बर्थडे नंबर 28 है तो 28 को हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे। 2 + 8 10 होता है और 1 + 0 = 1 होता है। तो 1 नंबर इनकी पर्सनैलिटी हो गई। डेस्टिनी की बात मैं करूँ तो डे, मंथ, ईयर तीनों को जोड़ के डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर डेस्टिनी नंबर भी 1 आ रहा है, मतलब पर्सनैलिटी नंबर भी 1 है, डेस्टिनी नंबर भी 1 है। सूर्य बहुत प्रबल है और जब सूर्य ज़्यादा प्रबल होता है तो इंसान को नेम फेम मिलता है। जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको नेम फेम मिलता है। इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा ज़िद्दी, ज़्यादा हट्टी, ज़्यादा गर्म स्वभाव वाला, डोमिनेटिंग वाला बनता है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बात बताऊँ, बर्थडे नंबर 28 है। 28 नंबर इज़ नॉट सो गुड नंबर। 28 नंबर इज़ सेकेंडरी कैटेगरी नंबर। तो 28 नंबर से ऐसा इंसान डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी उसको, उसके मूड स्विंग्स होते दिखाई देंगे आपको। डिप्रेशन से ऐसा आदमी गुजरता है। तो पर्सनैलिटी नंबर 1 आ रहा है लेकिन 28 से 1 आ रहा है, मतलब पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब ये आदमी कभी कभी अपनी बात मनाने के लिए या अपनी बात जताने के लिए कभी कभी कुछ डोमिनेटिंग हो जाता है और इमोशनल इश्यूज इसके साथ होते हैं और इमोशंस में आकर, अग्रेशन में आकर कभी कभी काम बिगाड़ देता है किसी ना किसी रूप में। और इसलिए आप देख सकते हो, कभी वो किसी के अगेंस्ट बोलता है, कभी किसी एक्टर्स के अगेंस्ट बोलता है, कभी एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट बोलता है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता संदीप माहेश्वरी, आपको एस्ट्रोलॉजी का ए तक नहीं पता। और जिस फील्ड के बारे में आपको पता नहीं उसके अगेंस्ट अगर आप बात करते हो तो इट इज़ ऑल्सो स्कैम। वो भी एक स्कैम है। गलती सबकी होती है, छोटी मोटी, सबके नीचे अंधेरा होता है लेकिन आदमी उसे दिखाता नहीं है। तो आप जो है ना, अपने अग्रेशन को ज़िंदगी में कंट्रोल करना है, अपने ओवर इमोशंस, डिप्रेशन को कंट्रोल करना होगा आपको, क्योंकि आप डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है आपकी। डिप्रेशन में आके, डोमिनेटिंग होके, अग्रेशन में आके आप काम को बिगाड़ दोगे लाइफ में। नेम फेम तो मिलेगा, ऐसे काम भी बनेंगे क्योंकि सूर्य प्रबल है। सूर्य अपना रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है और इसलिए आपको नेम फेम तो मिला। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अग्रेशन दिखाया, ज़्यादा ओवर इमोशंस में, डिप्रेशन में कुछ भी, किसी को कुछ भी बोल दिया तो नहीं चलेगा ऐसा। आपको नेम फेम मिला है ये भगवान की बदौलत है, क्योंकि ईश्वर नहीं दिया आपको सब कुछ। आपने अपने माइंड को नहीं बनाया, आपने आपके दिमाग को नहीं बनाया, आपने अपनी इंटेलिजेंसी को नहीं बनाया। कोई बना सकता है? अपनी खुद के दिमाग को नहीं बना सकता। आपने 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके काम किया और आपको नेम फेम मिला। ये ईश्वर की बदौलत है और ये कुंडली बता रही है। लेकिन आप डिप्रेशन में आके, इमोशंस में आके, आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स की इशू है आपको। इसके कारण कभी कभी आप काम बिगाड़ दोगे, कभी कभी ऐसी अग्रेसिव वाणी बोल दोगे जिसमें फैमिली, घर वाले, पेरेंट्स, कभी घर वाली बीवी, ये भी नाराज़ रह सकती है आपसे। हो सकता है वो आपको बोल के ना दिखावे, ठीक है। तो ये आपको ईगो नहीं करना है। नेम फेम तो दिया है आपको, ईश्वर ने आपके भाग्य से मिला है, तो आपको ईगो नहीं करना है लाइफ में, घमंड नहीं करना है। घमंड करोगे तो डाउनफॉल निश्चित है आगे। और आगे अगर मैं बात करूँ तो उतरती उम्र में टाइम अच्छा नहीं है, खराब ही टाइम है। तो आपका बर्थडे नंबर बताता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल नहीं है, आपके मूड स्विंग्स होते रहते, डिप्रेसिव पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। सूर्य प्रबल होने के कारण आपको नेम फेम मिला हुआ है। तो 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है और सन क्या है? राजा है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है। लेकिन यहाँ पर यह ऐसा राजा है जो खुद डिप्रेस है।
ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं विवेक बिंद्रा जी की करूँ तो इनका बर्थडे नंबर 5 आ गया, तो पर्सनैलिटी 5 की हो गई। 5 नंबर मतलब इंडिपेंडेंट, मौज मज़ा, मस्ती, फ्रीडम, बिजनेस, नॉलेज, कम्युनिकेशन, दोस्ती, यारी, सब कुछ इसमें आ गया। एन्जॉयमेंट। ऐसा आदमी बुद्धिमान होता है, ऐसा आदमी रूटीन फॉलोअर होता है, और ऐसे आदमी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है जिससे 10 लोगों को जोड़ता है। ऐसे लोग किसी का नुकसान नहीं करते, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। ऐसे लोग किसी का कुछ करेंगे भी तो खुद का भी सोचेंगे और दूसरे का भी भला सोचेंगे, तो तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, तू भी बिजनेस कर वही बिजनेस करता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड, प्योर 5 नंबर आ गया है, इसका मतलब आदमी स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। आपको पता है 5 नंबर क्या है? स्टेबिलिटी का नंबर है। संदीप माहेश्वरी जी की कुंडली में 5 नंबर है ही नहीं है जो स्टेबिलिटी देता है। इसका मतलब आदमी की लाइफ में मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, वो एंगर में आके, अग्रेशन में आके कुछ भी बोलता है अपने हिसाब से। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, संदीप माहेश्वरी ने ये भी बोला था कि कोई बुक पढ़ लो, किताब पढ़ लो, यूट्यूब पर देख लो, तो उससे आप सीख सकते हो बिजनेस। अरे ऐसे कैसे सीख सकते हो? तो ऐसे तो फिर कोई डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर। ऐसे यूट्यूब पर देखने से और ऐसे किताब पढ़ने से अगर कोई बन लेता तो सब लोग डॉक्टर भी बन जाते, इंजीनियर बन जाते, है ना? ऐसा तो होता नहीं ना कभी। टीचर की ज़रूरत पड़ती है। आप भी कहीं से कुछ सीखे हो, कैमरा भी सीखे हो, कैमरामैन फोटोग्राफी की कोर्स किए, तो आपका भी तो कोई टीचर था, बेसिक कोर्स किया आपने, टीचर था ना कोई ना कोई। तो भैया टीचर टीचर होता है, गुरु गुरु होता है, और गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हाँ, बेसिक नॉलेज आपकी है, उसे आप ले सकते हो यूट्यूब से, किताबों से, बट ये बोलना कि भाई आपको कुछ सीखना है, हाँ तो आप कोर्स मत करो किसी का और कुछ मत करो, किताब पढ़ो उठा के यहाँ वहाँ की, ये पागलपन है। ये वही हो गया, आप मनमानी करते हो, आपका मूड स्विंग्स होता है, इसलिए आप कुछ भी बोलते हो। ठीक है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, ना संदीप को फॉलो किया, ना कभी विवेक बिंद्रा जी को फॉलो किया, लेकिन यस, मैंने दोनों की वीडियो देखी, तब मुझे काफ़ी हद तक विवेक बिंद्रा जी की वीडियो थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे सब बेकार की बातें करते हुए मैंने उन्हें देखा नहीं। वो बिजनेस स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करते। तो चलिए वापस आते विवेक बिंद्रा जी की कुंडली पर। तो 5 नंबर है, तो 5 नंबर अच्छा है, स्टेबिलिटी का नंबर है। डेस्टिनी में 2 नंबर आ रहा है। दोनों नंबर, 5 नंबर बुध का नंबर होता है, 2 नंबर जो होता है वो मून का नंबर होता है। दोनों नंबर सौम्य नंबर है। ऐसा, इसका मतलब आदमी सौम्य है, इसके पब्लिक रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, इमोशंस के साथ लोगों से जुड़ेंगे आगे जाके, पार्टनरशिप, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को इकट्ठा करना, ऐसा इनका नेचर रहेगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड भी है, तो इसकी बिजनेस के लिए इनको अच्छा हो गया। ठीक है। दूसरी बात है, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल, काफ़ी कुछ मेहनती इंसान है, और मेहनत के दम पर उन्होंने अपना जो भी बिज़नेस खड़ा किया है, बड़ा बिज़नेस करके। ठीक है, लाइफ में तो ये लाइफ में आगे ग्रो इसलिए उन्होंने की ताकि बहुत मेहनत भी करते हैं और बिजनेस माइंड भी है और बुद्धिमान है। तो जहाँ पर लीडरशिप की बात आती है, डोमिनेशन की बात आती है, उस केस में संदीप माहेश्वर जी की कुंडली अच्छी है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि लीडर भी होता है तो हमेशा ज़्यादा डोमिनेटिंग करने वाला लीडर नहीं कर लेता, क्योंकि फिर लोग उससे भी परेशान होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर जो है वो एक अपनी जितनी ज़रूरत है उतना ही चलता है, ज़्यादा अग्रेशन, ज़्यादा मूड स्विंग्स भी अच्छे नहीं है। तो लीडरशिप में क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई ना। लेकिन ज़्यादा लीडरशिप की अगर बात करूँ मैं तो संदीप माहेश्वरी की कुंडली ठीक ठाक है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बिंद्रा जी की, तो ये लीडरशिप भी कर सकते हैं, ये प्यार मोहब्बत भी कर सकते हैं, ये लोगों के साथ पब्लिक रिलेशन भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। भाई तेरा भी भला मेरा भी भला, मेरा भी बेनिफिट तेरा भी बेनिफिट। तो उस केस में विवेक बिंद्रा जी की कुंडली अच्छी है लीडरशिप के लिए भी। ठीक है। हालांकि यहाँ पर उनके मूड स्विंग्स की इशू नहीं है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, 43 के बाद ज़्यादा परेशानी है विवेक बिंद्रा जी के, इसमें डाउनफॉल रह सकता है, समय कठिन रहेगा। अभी उनकी एज 41 है, 43 कंप्लीट होगा तब इनका समय जो है थोड़ा सा डाउनफॉल वाला है विवेक बिंद्रा जी का। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा थोड़ा ध्यान रखें और ज़्यादा मतलब रिस्क ना लें, और थोड़ा ध्यान रखें अपनी बिजनेस का और हर चीज़ का। वो तो आप अपने बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो अपना ध्यान रखिए बस। बाकी उतरती एज जो है बुढ़ापे की वो अच्छी है आपकी, मज़े में रहोगे, सुख में रहोगे,
बिजनेस के लोग रख के आप मस्त ऐशो आराम से मस्त मज़े में रहोगे आप, नो डाउट, तो आपका बुढ़ापा तो अच्छा है। लेकिन संदीप माहेश्वरी का जो लास्ट का जो फेज है बुढ़ापे का, वो अच्छा फेज नहीं है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा हु इज़ बेस्ट, कौन अच्छा है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा बुद्धिमान इंटेलिजेंट यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि उनकी कुंडली अच्छी है, 5 नंबर की पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी भी अच्छी हो गई। और संदीप माहेश्वरी जैसे जो इंसान हैं, वो अपने मूड स्विंग्स में आके, डिप्रेशन में आके और अपने ज़्यादा अग्रेशन में आके काम को बिगाड़ देता है। और यही वजह है कि ज़िंदगी में नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन वो नेम फेम भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, या फिर कहीं ना कहीं उस नेम फेम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ऐसे लोग ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा अग्रेशन इनमें होता है और लोग इनसे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, ये आप सोच सकते हो। दूसरी बात है, इनका नेम जो है संदीप माहेश्वरी का एस से शुरू हो रहा है, तो एस से शुरू हो रहा है नाम, तो ये भी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि ज़्यादा एग्रेशन बढ़ाएगा इनका। और विवेक जी की मैं बात करूँ तो 5 नंबर इनका पर्सनालिटी नंबर है, और विवेक का वी आया, दोनों भी अच्छे हैं। पहला लेटर है वी, वो भी अच्छा है। वी लेटर काफ़ी मतलब प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है वी लेटर। ऐसे लोग बिजनेसमैन होते हैं। और 5 नंबर है, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस का नंबर है, तो इनको तो बिजनेस में आना ही था। तो वी लेटर से इनको दिखा रहा है कि काफ़ी मेहनती भी है, मेहनती रहेंगे, ठीक है। तो इस किस्म में अगर मैं बात करूँ तो विवेक बिंद्रा जी की कुंडली अच्छी है और मजबूत है, लेकिन यस अभी ठीक ठाक अच्छा टाइम है, ठीक है, डाउट नहीं है। लेकिन 43 से इनकी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल है, मतलब समय अच्छा तो नहीं दिखा रहा मुझे। 43 से 9 साल तक का जो फेज है, 43 से लेकर मैं अगर बात करूँ 52 तक, 43 से लेकर 52 का जो फेज है वो इतना मतलब अच्छा नहीं है, वो डाउनफॉल की तरफ दिखा रहा है उनको। हो सकता है विवेक बिंद्रा जी की फैमिली में किसी फीमेल के साथ या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, माता के साथ या घर में कोई फीमेल पर्सनालिटी के साथ, या तो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आने के योग है, और बिजनेस में भी काफ़ी कुछ डाउनफॉल आने के योग है। लेकिन उसके बाद मैं बात करूँ 52 कंप्लीट होने के बाद फिर ज़िंदगी में राहत है, फिर ठीक ठाक है, मतलब बाद में तो सुखी है आदमी। संदीप माहेश्वरी जी की बात करूँ तो वो बुढ़ापे में मतलब समय अच्छा नहीं है, और अभी भी कुछ टाइम के बाद भी जब मुन की दशा आएगी तब उनके डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ेंगे, और शायद कोरोना के दरमियान भी वो डिप्रेशन में ही थे। अब ये मत बोलना कि सब लोग डिप्रेशन, नहीं, सब लोग नहीं थे, सब लोग नहीं थे। कुछ लोगों का मस्ती में चला सब जीवन, सब कुछ, जिसकी किस्मत अच्छी थी, समय अच्छा था, उसका सब कुछ सही निकल गया। जिसका समय अच्छा था उसने उसी फेज में नई जॉब करी और पैसे कमाना शुरू किया। तो सबके साथ एक ही चीज़ नहीं होती है, समय इंसान के ऊपर परिणाम करता है, प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर वो डिप्रेशन में थे, और बीच में भी उन्होंने डाला है कि आप ऐसा मत सोचो कि आई एम सुपर वूमन, आई एम नॉट सुपर वूमन, मैं भी डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, ये वो। तो 28 नंबर इज़ नॉट गुड नंबर, तो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ गई है। ऐसे आदमी के मूड स्विंग्स रहते हैं, अग्रेशन होता है, तो पर्सनैलिटी इज़ नॉट गुड। भले ही नेम फेम मिल रहा है, बट पर्सनैलिटी इज़ नॉट गुड। तो ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई है, कोई बेस्ट है मोटिवेशन में भी, और बिजनेस गुरु भी अगर कोई अच्छा है, तो वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। मैं कभी किसी को फॉलो नहीं करता, मैं ना संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो करता हूँ, ना बिंद्रा जी को फॉलो करता हूँ, लेकिन यस आज मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें भी कितनी तहज़ीब थी उनकी बातों में। तब मुझे पहले भी समझ आया था, उनका वीडियो आज देख के मैं तो उनके ऊपर मतलब इम्प्रेस हो गया कि बहुत अच्छा इंसान है और बहुत इंटेलिजेंट है, कुंडली भी बहुत अच्छी है। तो आज मैंने विवेक बिंद्रा जी को मतलब यूट्यूब चैनल पर उनको सब्सक्राइब किया, आज सब्सक्राइब किया। बाकी मैं किसी संदीप माहेश्वरी को सब्सक्राइब नहीं करता, क्योंकि वो उठ पटांग भी कुछ कुछ बातें अच्छी करता है, नो डाउट, बट कुछ बातें थोड़ी उठ पटांग करता है, एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बोलता है। तुमको पता है एस्ट्रोलॉजी जो ऋषि मुनि लोग थे, पराशरी लोग थे, उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया, वो कितने बुद्धिमान थे। वो बैठकर कई अंतरों का उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में लिखा, ग्रहण कब लगता है, वो बैठकर, तब उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, इतने बुद्धिमान लोग थे वो। तो उन्होंने जब निकाला पराशरी, इन लोगों ने, सब लोग ऋषि मुनियों ने एस्ट्रोलॉजी निकाली, उसकी अपनी एक गहरी नॉलेज है। तुम उसके खिलाफ बात कर रहे हो, तुमको क्या नॉलेज है? तुमको एस्ट्रोलॉजी का ए तो पता है? नहीं पता है, बस यूट्यूब पर आए, चार बड़ी बड़ी बातें की, हाँ, उठ पटांग बातें की, थोड़ा सा
नॉलेज की बातें की, कैमरे के सामने बोल दिया यूट्यूब के ऊपर, तो आप तो हवा में उड़ने लगे। बट ऐसा ना करिए, भगवान की देन है, सूर्य आपका प्रबल था, इसलिए आपको नेम फेम मिला। इस नेम फेम का अच्छा इस्तेमाल करिए। किसी को बेवजह किसी को ये मत करिए, और किसी का एक ही तरफ से एक ही साइड सुनकर किसी को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका डिप्रेशन बढ़ेगा और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ेगी। यस संदीप माहेश्वरी जी, आपको सुसाइडल टेंडेंसीज भी हैं। आप अपने जितना अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा है, कर्म खराब करोगे तो आपके लिए तकलीफ़ का कारण खुद बनेगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उस गड्ढे में जाओगे, याद रखना मेरी बात। विवेक बिंद्रा जी बहुत इंटेलिजेंट है और उनके पास एक एक रिकॉर्ड है, और वो बोले कि मुझे बुलाओ आप, लेकिन आप बुला नहीं रहे हो। क्यों नहीं बुला रहे हो? क्योंकि देखो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है, 28 नंबर, डरपोक, इमोशनल प्रॉब्लम, नहीं बुला रहा, हिम्मत नहीं, तो उनको पता है वो बहुत इंटेलिजेंट है वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट कौन है? तो विवेक बिंद्रा जी बेस्ट है। मैं यहाँ पर किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, या किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, ना विवेक बिंद्रा जी ने दिए, ना संदीप माहेश्वरी ने दिए, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं यहाँ पर आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि कुंडली बता रही है कि पर्सनैलिटी की अगर बात करूँ तो विवेक बिंद्रा जी की पर्सनैलिटी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। बट यस 43 से उनकी लाइफ में 9 साल तक का जो फेज है वो अच्छा नहीं है, उनके बिजनेस में डाउनफॉल आ सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ में खबरदारी रखें, और रिस्क जो भी लेते हो लाइफ में विवेक बिंद्रा जी, आप उसका ध्यान रखिए। और नो डाउट विवेक बिंद्रा जी की कुंडली में भी हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन आज के डेट में वो मैंने देखा है कि उन्होंने काफ़ी जिम किया, एक्सरसाइज किया, अपना वज़न कम किया, और आप काफ़ी वो फिट लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया अपने हेल्थ को लेकर, इससे लिए मेरा बिग सैल्यूट। और आज की वीडियो मैंने उनकी देखी MBA की, आज जो पहली उनकी क्लास का सेशन था उन्होंने ऐप पर नहीं किया, यूट्यूब पर किया जानबूझ के संदीप माहेश्वरी जी को जवाब देने के लिए। वो वीडियो मुझे बड़ा पसंद आया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली है, तो मेरा उनको सैल्यूट है, और मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो दोस्तों अगर आपको किसी से मोटिवेशन करना है या बिज़नेस सीखना है, तो रियल अगर मोटिवेशनल गुरु या बिज़नेस कोच अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी है। आपको बिज़नेस का ज्ञान चाहिए है, या कोर्स करना है, या मोटिवेशन लेना है, तो आप उनसे ले सकते हो। संदीप माहेश्वरी जी को जो फॉलो करते हो वो उनसे भी ले सकते, कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों में अगर मैंने कंपेयर किया तो विवेक बिंद्रा जी इज़ बेस्ट। संदीप माहेश्वरी जी को खुद को डिप्रेशन है, सूर्य प्रबल होने के कारण उनको नेम फेम मिला हुआ है, मैंने सब आपको आंसर कर चुका हूँ। तो हु इज़ बेस्ट? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इज़ बेस्ट। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।